झूठ बोल रहे मैं झूठ तो नहीं बोल रहा, सच बोल। चलो 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 सुनो, एक सुनाई दी ना, चलो एक कहानी सुनाता हूँ, सुनिएगा सभी लोग ध्यान से। कहानी स्टार्ट करूं आप लोगों को? अरे भाई सुनना है, मैं जो कहानी सुनाऊंगा ना उससे तो मैं ना मतलब आगे चलकर दूंगा, तुम्हारे पास बहुत पैसा होगा तो तुम इन्वेस्टमेंट सही जगह करोगे, है ना। देखिए मैं बताता हूँ कैसे, है ना। आपको पता है कि हिस्ट्री में दो लोगों की कहानियां, वैसे तो बहुत लोगों की कहानियां फिक्स है, संता और बंता उनमें से एक थे, है ना। चाचा चौधरी की कहानी भी आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन उसके अलावा अगर किसी की कहानी है तो अकबर और बीरबल की बड़े फेमस कहानियां थी। अकबर और बीरबल के ना आज के टाइम में नहीं होता था कि कुछ गलती करता है तो जेल में डाल दो, पहले या तो सीधी गर्दन काटते थे या जो है हाँ। लेकिन पहले के टाइम में अकबर और बीरबल, आपको पता है कि अकबर हमारे यहाँ के बादशाह थे और बीरबल जो थे वो मिनिस्टर थे। बीरबल की एक सबसे खास बात थी कि बीरबल इंटेलिजेंट बहुत था, मतलब इंटेलिजेंट से ज्यादा आप कह सकते हैं हाजिर जवाब, मतलब तुरंत किसी बात का सटीक सा जवाब दे देता था, इतना मतलब इंटेलिजेंट पर्सन था। अकबर को है ना मनी मन ये बात पता थी कि यार बीरबल जो है ना वो आदमी बड़ा टेढ़ा है, मतलब बीरबल ऐसा आदमी है जो यार कभी भी अपनी बेइज्जती कर देता है, और उसने अकबर की बहुत बार बेइज्जती की। तो अकबर को इस बात का दुख भी था, लेकिन एट द सेम टाइम बीरबल जो है थोड़ा इंटेलिजेंट आदमी था। इंटेलिजेंट आदमी इन द सेंस कि वो बहुत बार अकबर को बड़ी बड़ी मुसीबत से बचा लिया करता था। तो अकबर उसकी मनी मन इज्जत भी किया करता, तो उसको पता था कि यार कभी फंस जाते हैं तो यही आदमी काम आता है। तो अच्छा खासा दोस्ती था, तो अकबर के घर आना जाना था, तो एक बार संडे था, ऑफिस बंद था। अकबर के यहाँ तो अकबर ने कहा कि बीरबल आ जाओ, आज हमें महाराष्ट्र के रत्नागिरी से बहुत सारे आम आए हुए पड़े, रत्नागिरी में आम फेमस है, तो आम आए हुए पड़े, चलो आज आओ आम की पार्टी देता हूँ। पहले ऐसी पार्टियां होती थी, मैकडोनल्ड तो था नहीं। तो आम की पार्टी चल रही थी अकबर के यहाँ, तो दोनों मिलकर आम खा रहे। अकबर क्या मजे लेने मुश्ताक था, है ना। तो अकबर ने क्या किया, आम खाता रहा, गुठलियां बार बार जो है वो बीरबल के आगे रखता रहा, गुठलियां और छिलके। अब बीरबल ये सब देख रहा कि यार ये बादशाह क्या कर रहा है, आम खा रहा है, गुठलियां मेरे आगे रख रहा है। तो लेकिन अब अकबर बादशाह था यार, ऐसा तो है नहीं कि थप्पड़ मार के उठा जी अपने पास रख या अगली बार रख दिए तो गुडली मुंह पे मारूंगे, ऐसे तो कह नहीं सकता। तो अकबर बिल्कुल चुपचाप देख रहा है, उसने कहा रखने दो, क्या फर्क पड़ता है। तो अकबर ऐसा करते करते आम खाते गए। अचानक एक सैनिक आया और बोला कि बादशाह आपसे शहर के कुछ उद्योगपति बिजनेसमैन जो है आपसे मिलना चाहते हैं, तो आप बताएं कि अभी बुला लूं क्या उन्हें। तो अकबर को लगा कि यार ये बिजनेसमैन आते हैं तो कोई ना कोई जरूर बिजनेस की बात करके जाते हैं, और अपने को इतनी अच्छी समझ है नहीं, और आज ऑफिस में बाकी लोग भी नहीं है। और अच्छी बात ये कि बीरबल बैठा हुआ है, और ये वो चतुर आदमी जो अपन की उल्टी डील कर देंगे तो ये बचा देगा। तो उसने कहते हैं क्या ठीक है अंदर भेजो। जब वो अंदर आ रहे होते हैं तो अकबर के दिमाग में थोड़ी शरारत सूझती है कि यार बीरबल के थोड़े मजे ले लें उनके सामने। तो वो जैसे ही लोग आके बैठे तो उन्होंने कहा कि आइए बैठिए। तो जैसे ही बैठा तो अकबर ने, लोगों ने सलाम किया, और बैठे बैठते के साथ उन्होंने अकबर ने उन लोगों को कहा कि देखो यार मुझे शर्म तो बहुत आ रही है, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ कि ये बीरबल को मैंने कैसा मंत्री बना रखा है, एक नंबर का भूखड़ है, इतने सारे आम खा गया। तो अमीर लोग थे, उनने मजाक उड़ाई बीरबल की कि बीरबल क्या तुमने जिंदगी में कभी आम नहीं देखे क्या। अब अपन लोग तो मजाक नहीं उड़ाते, अपन होते थे, क्योंकि अपन तो वही बीरबल वाला हाल अपन करते हैं, है ना। लेकिन अमीर लोग तो क्या थोड़ा सा आम खाते हैं, तो है ना। अरे होता है कि नहीं होता अमीरों की पार्टी में, मतलब अमीरों की पार्टी में चिप्स भी आते हैं, वो अगर फ्राइज भी आती है तो वो एक नेपकिन सा देते हैं, और उसमें फ्राइज जो है 2 से 3 रख लो ज्यादा से ज्यादा। अब अपन होते तो भाई प्लेट लाओ, मजबूत लाओ, आधा किलो फ्राइज से मुड़ भी तो सकती है। और मतलब वो मतलब टोमेटो केचप भी लाते थे थोड़ी सी से चम्मच से, अपन ये कटोरी बीच में रखो यार, है ना। तो अमीर लोगों का सीन फिक्स होता है थोड़ा थोड़ा का। तो उन्हें बीरबल की बड़ी मजाक उड़ाई, उन्होंने कहा क्या बीरबल तुमने कभी आम नहीं देखे। तो बीरबल उनको बोलता है कि साहब ये बात सही है कि ये सारे आम मैंने खाए, लेकिन इसका खाने का ये नहीं है कि मैंने कभी आम ना देखे। तो उन लोगों को, बादशाह को लगा कि बीरबल गजब बेवकूफ है, इतनी देर से मैं इसके आगे गुठलियां रख रहा हूँ, ये देख भी नहीं पाया, इसने सारा स्वीकार कर लिया कि आम मैंने खाए। तो बीरबल ने कहा मैं सच कह रहा हूँ कि आम मैंने ही खाए, लेकिन मेरे खाने का रीजन ये नहीं कि मैं बहुत ज्यादा भूखड़ हूँ या मैंने कभी आम देखे ना हो।
तो बादशाह कहता है कि वो व्यापारी उसको कहते हैं कि बीरबल अब बहाने मत बनाओ, पहले तो इतना खाते हो, गरीब कहीं के ये वो। तो बीरबल ने कहा कि देखो मैंने आम इसलिए कहा है कि आम टेस्टी बहुत थे। तो वो कहता है चल छोड़ ऐसी फालतू, अब तू कवर करने की कोशिश कर रहा है। बीरबल ने कहा नहीं, लिटरली आम बहुत टेस्टी थे इसलिए मैंने इतने खाए, और आगे आपको नहीं भरोसा हो तो आप बादशाह से पूछ लो, मैं कम से कम गुठलियां और छिलके तो छोड़ रहा हूँ। टेस्ट इतना तगड़ा है कि बादशाह वो भी नहीं छोड़ पा रहा। अब बादशाह गुस्से में ला, व्यापारी बादशाह पे हंसने लगे कि बादशाह आप भी क्या गुठलियां भी खा गए, है ना। तो अब बादशाह को लगा यार ये बीरबल इतना मतलब इतना खराब आदमी है कि लास्ट में बाजी पलट देता है। तो उसने बादशाह ऐसे गुस्से में अपनी गद्दी से खड़ा हुआ और उसने बोल दिया कि सुनो, तुम सिर्फ होशियार हो ये सब मजाक उड़ाने में, फालतू बात करने में। किसी दिन तुम्हें अगर इंटेलिजेंसी का इतना ही वहम है तो मेरे साथ शतरंज खेल के देखो, तुम्हें तुम्हारी औकात पता चल जाएगी। बीरबल को लगा बात औकात पे आ गई तो उन्होंने कहा महाराज मैच रख लो। महाराज ने भी सोचा कि बीरबल ने कब शतरंज खेली, शतरंज तो बादशाह खेलता था, तो कहा रखो। तो बीरबल ने कहा ऐसे नहीं, मुझे तैयारियों का समय चाहिए 1 महीने का। मतलब बीरबल उन समय में भी बहुत होशियार था, उसको पता था 1 महीने ऑफिस से छुट्टी ले लेते हैं। अब बीरबल छुट्टी लेके घर पर आ, बादशाह को चिंता, बादशाह बहुत इनसिक्योर था। बादशाह को लगा कि यार बीरबल पता नहीं कैसी प्रैक्टिस कर रहा होगा। तो 4 आदमियों को गांव भेजा कि चेक करके आओ चुपचाप की बीरबल कैसी तैयारियां कर रहा है, बीरबल को प्रैक्टिस कौन करवा रहा है। तो गांव में जाकर तो बीरबल चौराहे पे बैठ के ताशे खेल रहा है, बीरबल को मतलब भी नहीं है। तो वो गांव में जाके वो बादशाह को वापिस लाके बोला कि बादशाह तुम्हें बीरबल ने फिर बेवकूफ बनाया। उसने कोई तैयारी वैयारी करनी, वो तो घर पे बैठा है। पत्नी ने भी पूछ लिया 2-4 दिन बाद कि क्या चेक कर रहे हैं, ऑफिस से निकाल दिए गए हो क्या, या कोई कांड हो गया तुम्हारे साथ। बीरबल के नहीं आजकल बादशाह ने कहा रेस्ट करो। तो कह रहे नहीं लगता तुम्हें ऑफिस से निकाल दे। अरे कि नहीं, सैलरी आएगी इस बार देख लेना, ऑफिस से निकाला नहीं। 1 महीना खत्म हुआ, दरबार सजा, सब व्यापारी सब इंटेलिजेंट लोग आकर बैठ गए, बीरबल भी बैठे, दोनों आसपास बैठे थे। तो जैसे ही गेम स्टार्ट हुआ, स्टार्ट होने जस्ट पहले बादशाह खड़े हो गए। बादशाह ने कहा कि बीरबल, सब पूरे दरबार को बताया कि आज मेरे और बीरबल के बीच गेम है, लेकिन आज इस गेम की एक शर्त है। तो बादशाह ने, बीरबल ने कहा कि बताओ शर्त क्या है। तो बादशाह ने कहा कि शर्त यह है कि अगर आज मैं ये गेम हार गया तो बीरबल इस राज्य में से जो मांगेगा वो इसका, और अगर ये हार गया तो मैं इसकी गर्दन काट दूंगा। बीरबल एक बार तो सर से डर गया, लेकिन भरे दरबार में बीरबल अपनी बात से मुकर कैसे जाए। तो बीरबल ने कहा मुझे शर्त मंजूर है, गेम स्टार्ट करो। गेम स्टार्ट किया, आधे घंटे में बीरबल जीत गया। अब जैसे बीरबल जीता, बीरबल को, बादशाह को पक्का भरोसा था बीरबल पे कि जो आदमी शतरंज में हरा सकता है हर बाजी पलट देता है। और मैंने इसको शर्त भी क्या रखा रखी है कि इस राज्य में जो चीज तू मांगेगा वो तेरी। तो ये तो मेरा इतना क्लोज आदमी, इसको तो सब पता है कि मेरे को क्या क्या पसंद है, और ये आज कुछ आड़ा टेढ़ा मांगेगा। अब बादशाह को शर्म आ रही, वो भी अपनी तरह ही सोच रहा बादशाह भी कि क्या आड़ी टेढ़ी चीजों में जैसा अपन सोच रहे कि आज क्या मांग लेगा। क्योंकि अपन और बादशाह एक जैसी सोचते। लेकिन बीरबल ने कहा कि बादशाह चिंतित ना करो, आपके जिस चीज के कारण पसीने छूट रहे वो नहीं मांग रहा, टेंशन ना लो। तुम सोच रहे होंगे कि मैं तुमसे राज्य मांग लूंगा, मैं तुमसे पैसा, तुमसे सोना मांग लूंगा, मैं ऐसा कुछ नहीं मांगूंगा। अपन भी ऐसा ही सोच रहे थे। तो बीरबल ने नहीं, तो बादशाह को थोड़ा रिलैक्स फील हुआ कि चलो ठीक है। तो बुलबुल बीरबल क्या मांगो, क्योंकि एक काम करो बादशाह, आज के बाद तुम्हारे मैं यहाँ नौकरी नहीं कर सकता, तुम्हारे यहाँ नौकरी बड़ी रिस्की है, आज ही गर्दन करते करते अब मैं काम नहीं करेगा, और मैं आपके दरबार में मंत्री रहा हूँ तो इससे छोटी पोस्ट में काम कर नहीं सकता, इसके अलावा कोई और जॉब है नहीं, तो एक काम करो कि मेरे को फ्री करो यहाँ से। बादशाह ने कहा ठीक है कि लेकिन यार मैं जब फ्री हो जाऊंगा तो मैं कमाऊंगा कैसे, खाऊंगा क्या, तो मेरे को काम करो, मेरे को जिंदगी भर का राशन दे दो बस। बादशाह ने सोचा कैसा बेवकूफ है, सोने वोने कुछ भी मांग लेता, लेकिन इसने राशन मांगा है। अब ये राशन, तो बादशाह ने कहा तुरंत एक काम करो, बीरबल जितना बोले उतना गेहूं इसके यहाँ पहुंचा दो। मैंने कहा नहीं, खैरात नहीं मांग रहा तुमसे, सर जीताओ, मुझे गेहूं तो चाहिए लेकिन बस थोड़ी सी ही चाहिए कि कितने कि शतरंज के गेम में आ रहे हो 64 बॉक्स है,
पहले बॉक्स में गेहूं का एक दाना रखो, डबल करते जाओ। बादशाह से बड़ा बेवकूफ है यार, लाओ एक बोरी गेहूं लाओ और इसका हिसाब कर दो। तो जब हिसाब करने बैठे तो 1 2 4 8 16 32 64 128 256 ऐसे करते करते जब 30वां बॉक्स पहुंचा तो संख्या पहुंच गई 100 करोड़। लेकिन बादशाह को इस बात की टेंशन नहीं थी। फिर बीरबल ने बताया कि बादशाह अब 31वें बॉक्स में 200 करोड़ होगा, 32वें बॉक्स में 400 करोड़ होगा, ये 33वें बॉक्स में 800 करोड़ होगा। याद रखना अभी आधा सफर तय हुआ है, 64 बॉक्स भरे जाएंगे। बादशाह को पता चल गया कि कितना भी गेहूं ला दो ये पूरे नहीं हो पाएंगे। बादशाह फिर पसीने में लथपथ। बादशाह ने सोचा यार बीरबल क्या इंसान है, जब चाहो उलझा देता है। तो बादशाह ने कहा कि बीरबल यार ये कंडीशन तो मैं पूरी नहीं कर सकता। तो बीरबल ने कहा कोई बात नहीं, इसमें भी माफ किया, लेकिन मेरी एक शर्त है। इस बार बादशाह चरणों में गिर गया कि बिल्कुल यार तू देख ऐसी आड़ी टेढ़ी शर्त रखेगा तो मैं पूरी नहीं कर पाऊंगा, कोई ऐसी जेन्युइन सी बात बता जो मैं पूरा कर सकूं। उसने कहा डन। आप हिंदुस्तान के बादशाह हैं, हिंदुस्तान में जैसा आप कहे वैसा चलेगा। तो एक कंडीशन है कि आज के बाद जब आप आजाद भारत बनेगा और उसमें आजाद भारत के जो सबसे इंटेलिजेंट लोग होंगे विज्ञान वर्ग के, साइंस साइड के, उन साइंस साइड के लोगों में से जो भी डॉक्टर बनेंगे उनको उनके करियर के लगातार 2 सालों में 11th और 12th में एनसीईआरटी की किताब में इसे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के नाम से पढ़ाया जाए। तब से बादशाह की उस हार को हम लोग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के नाम से पढ़ाते हैं। किस नाम से? एक्सपोनेंशियल। इसी को हम ज्योमेट्रिक ग्रोथ नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? तब से हम लोग ग्रोथ के 2 पैटर्न पढ़ते, एक अर्थमेटिक ग्रोथ और एक ज्योमेट्रिक ग्रोथ। आप सुनना कभी, और मैं ये प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूँ, देखना इसका एप्लीकेशन कितना बड़ा है। बहुत पहले अगर किसी ने ये रूल दिया है तो इस रूल को समझिएगा, और प्रैक्टिकल लाइफ में इसका कितना तगड़ा एप्लीकेशन है। आप लोगों ने मार्केट में एक गेम देखा होगा, ये कि मतलब आपको अभी तक ना सिखाया गया हो, हमें सिखाया जाता है। हमें ये कहा जाता है कि मान लो आप टीचर और कल को आपका गला अचानक खत्म हो जाए तो फिर आप कैसे पढ़ाओगे, फिर आपको कोचिंग पैसे नहीं देगा तो आप जिंदगी में क्या करोगे। वो हमसे ऐसा कहते हैं, वो हमारे वेल विशर है इसलिए हमसे ऐसा कहते हैं। तो हमने कहा कि बताओ फिर हम क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा हमारी ये कंपनी है उसमें आप जुड़ जाओ। मैंने कहा जुड़ गया। तो उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आपको अपने नीचे 2 आदमी जोड़ देंगे। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा फिर कि अब आपको काम नहीं करना, काम ये दोनों करेंगे। मैंने कहा कैसे? तो उन्होंने कहा कि ये दोनों आदमी अपने नीचे 2 आदमी जोड़ेंगे। मैंने कहा वेरी गुड। फिर क्या होगा कि फिर होगा कि नहीं, ये जो 2 आदमी ये भी काम नहीं करेंगे, अब ये जो 4 आदमी ये काम करेंगे, अपने नीचे 2 आदमी जोड़ेंगे। कह रहे इसको MLM सिस्टम बोलते हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग सिस्टम। चेन बनाकर हम काम करेंगे। तो आपकी कुछ दिनों बाद अखबार में स्टोरी आएगी कि 6 महीने पहले जो बाइक पे चलते थे अब BMW में घूम रहे है ना, ऐसी स्टोरी आती है उन लोगों की। ऐसी किसी भी कंपनी का रियल एग्जिस्टेंस पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा कोई भी ग्रोथ पैटर्न इस दुनिया में फॉलो ही नहीं किया जा सकता जिसमें ग्रोथ एक्सपोनेंशियल हो रही हो, क्योंकि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की प्राइम कंडीशन होती है कि रिसोर्सेज अनलिमिटेड होने चाहिए। रिसोर्सेज क्या होने चाहिए? तो कभी भी इस दुनिया में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। अगली क्लास में आएंगे तो मैं आपको एक मिस्ट्री बताऊंगा, मिस्ट्री सुन के जाइए फिर निकलते हैं। आपके 12th क्लास में 2 ग्राफ दे रखे हैं, एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का और एक लॉजिस्टिक ग्रोथ का। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए इक्वेशन दे रखा है, nt इक्वल्स टू दी n नॉट e की पावर rt, जे शेप्ड करवाता है। लॉजिस्टिक ग्रोथ के लिए इक्वेशन दे रखा है dn अपॉन dt इक्वल्स टू दी r n k माइनस n अपॉन k। ग्राफ जो होता है वो सिग्मोइड कर्व होता है। लेकिन अब मेरी बात ध्यान से सुनना, कल की क्लास में हम ग्रोथ रेट पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो इसमें 2 तरह की ग्रोथ होगी, एक अर्थमेटिक और एक ज्योमेट्रिक। अर्थमेटिक ग्रोथ के लिए इक्वेशन है LT इक्वल्स टू दी L नॉट प्लस RT। ज्योमेट्रिक ग्रोथ के लिए इक्वेशन है WT इक्वल्स टू दी W नॉट E की पावर RT। मेरी बात ध्यान से सुनना, वहां हमने पढ़ा NT इक्वल्स टू दी N नॉट E की पावर RT। यहाँ पढ़ेंगे WT इक्वल्स टू दी W नॉट E की पावर RT। वहां NT इक्वल्स टू दी N नॉट E की पावर RT पढ़ा था, तो ग्राफ जो है वो जे शेप आया था।
यहाँ एन टी इक्वल्स टू दी, यहाँ डब्ल्यू टी इक्वल्स टू दी डब्ल्यू नॉट ई की पावर आर टी पढ़ेंगे तो ग्राफ सिग्मोइड कर्व आएगा। देखो दोनों एक जैसी इक्वेशन है, लेकिन एक के लिए ग्राफ जो है वो सिग्मोइड कर्व है और एक के लिए ग्राफ जो है जे शेप्ड है। कौन सा ग्राफ ज्यादा सही है हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन है। थैंक यू सर।